बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। यार 2023 में जिन लोगों ने सरकारी स्कीम के तहत हज किया था, उनके लिए एक खबर है जो कि आपके साथ शेयर करनी है। और बहुत सारे लोगों ने मेरे से पूछा भी है, कमेंट्स भी किए हैं कि इस बारे में ज़रूर बताएं। तो उसके बारे में मुझे कुछ पता चला है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और वो ये है कि सरकारी स्कीम के तहत जिन लोगों ने हज किया था तो 11,75,000 रुपये आपसे लिए गए थे हुकूमत की तरफ से। उनमें से कोई 55,000 रुपये वापस कर दिए गए कि आप इन्हीं पैसों में से कुर्बानी भी करेंगे। अच्छा, वो कुर्बानी करने के लिए जब पैसे वापस दिए गए तो उसके बावजूद जो सेनेटर तला महमूद साहब जो मजहबी अमूर के वज़ीर हैं, क्योंकि सारा ये हज का काम जो है उन्हीं के अंडर था और सारी चीज़ों को उन्हीं ने मैनेज किया। तो उस वक्त वो बहुत सारी बातें कर रहे थे कि हमने ये जो पैसे लिए हैं, शुरू में तो आपको पता है कि वो कह रहे थे कि कुर्बानी जो है वो उसके लिए आपने अलग पैसे लेकर जाने हैं, इन पैसों में से आपकी कुर्बानी नहीं होगी। फिर लोगों को परेशान किया, फिर उसके बाद फिर पैसे वापस किए 55,000 और कहा कि हमने जो है वो बड़ा अच्छा मैनेज किया और पैसे बचा लिए हैं और अब ये पैसे आप हमसे लेंगे और कुर्बानी करें। सारे लोगों को मिल भी गए। एक वीडियो मैंने शेयर की थी कि वहाँ पर लोग जो हैं, उन्होंने वहाँ पर उनको पकड़ा और उन्होंने कहा कि मिना में तो हमें बिल्कुल ही मतलब सहूलियात फ़राहम नहीं की गई। उन लोगों ने जो ज़्यादा प्रॉब्लम फ़ेस की वो यही थी कि वाशरूम वगैरह सही नहीं थे और कुछ न्यू मिना मतलब मिना को एक्सटेंड किया गया है और वो कहा जा रहा है कि वो भी मुज़दलिफ़ा के अंदर एंट्री करा के उस एरिया को न्यू मिना करा दिया गया है। जबकि एक हद थी जहाँ से आगे मुज़दलिफ़ा स्टार्ट हो रहा था। तो ये भी एक बड़ा मसला है, उन लोगों के लिए परेशानी है। अल्लाह ताला कबूल करे कि जो लोग जिन्होंने ये मिना में क़याम करना था, रातें गुज़ारनी थी, जबकि उनको एरिया जो है वो न्यू मिना का कहकर मुज़दलिफ़ा में रातें गुज़ारी गईं, उनके ख़ैमे वहाँ पर लगे हुए थे। तो ये भी एक बड़ा मसला है। अब लोग जो हैं वो इसके बारे में भी परेशान हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है, कबूल करने वाली अल्लाह की ज़ात है। जिन लोगों ने गलत किया, चाहे वो सऊदी हुकूमत थी या जो भी था, तो ये अगर कोई इसका मसला है तो वो उनके सर है। अच्छा, जब सेनेटर तला महमूद साहब वापस आए तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी कि हमने तहकीकात की हैं, दवाइयों के अंदर भी कुछ मसले मसाइल किए हैं। मतलब जो हमने दवाइयाँ भेजनी थी, उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए गए कंपनियों ने, वो भी हमें पता चला कि गबन हुआ है वहाँ पर, और वो मैं तहकीकात करा रहा हूँ, पैसे वापस दूँगा। और फिर जब लोगों ने वहाँ पर उनको पकड़ा और कहा कि हमें सहूलियात फ़राहम नहीं की गई, तो वहाँ पर सारे लोग मौजूद थे उनके साथ। वो वीडियो आपके साथ मैंने शेयर की थी कि वो वहाँ का जो मुअल्लिम था, जिसके अंडर ये सारा पाकिस्तानियों वाला काम था, तो उसको उन्होंने कहा कि हमें ना तेरी बिल्डिंग चाहिए, ना तेरा खाना चाहिए, क्योंकि लोग मुतमिन नहीं हुए, आपने सहूलियात फ़राहम नहीं की गई, तो हमें पैसे वो वापस किए जाएँ। तो फिर वापस जब वो आए पाकिस्तान तो उन्होंने कहा कि मैंने जो है वो लेटर भी लिखा है, पर्सनली भी बात की है। सऊदी अरब का जो वज़ीर थे जिनके अंदर ये हज का सारा जो प्रोसेस था, मतलब सारा हज का निज़ाम ये जिस वज़ीर के अंडर था, मैंने उसके आगे रिक्वेस्ट की है, लेटर लिखा है कि कुछ मसले मसाइल हुए हैं हमारे लोगों के साथ। उन्होंने कहा है जी कि हमने जो है इन्वेस्टिगेशन कराई है और जहाँ पर भी कोई मसला होगा तो पैसे हमें जो है वो जो भी आप कहते हैं कि हम आपको पैसे वापस करें, जो भी हुए, अगर ये प्रूव हो गया तो हम आपको वापस करेंगे। अच्छा, फिर उन्होंने कहा कि एक बड़ी अमाउंट जो है इसके अलावा जो 11,75,000 लिए थे अवाम से, 55,000 वापस करने के बावजूद उन्होंने कहा कि एक बड़ी अमाउंट जो है वो वापस हम देंगे, पैसे बच गए हैं, पहले ज़्यादा हमने वसूल कर लिए थे। उन पैसों के बारे में लोग पूछ रहे हैं कि वो पैसे कब मिलेंगे और कितने मिलेंगे और क्या मिलेंगे भी या नहीं। तो उसके बारे में अभी तक जो मेरे पास खबर है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके पास अगर कोई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि उन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक और, उसमें उन्होंने कहा कि जो पैसे बचते थे या हमने वापस करने थे, वो पैसे हम अगले साल जो हज होगा उन लोगों के लिए अकोमोडेट कर रहे हैं। मतलब जो पैसे अगर एक बंदे को मिसाल के तौर पे 50,000 भी वापस करने थे, तो अब हम 2023 के जिन लोगों से वसूल किए थे उन्हें हम वापस नहीं कर रहे, बल्कि आने वाले साल के अंदर जो लोग हज करेंगे 2024 के लिए, उनके पैकेज जो होंगे उनको हम सस्ता कर देंगे इन पैसों को यूज़ करके। तो ये आप अंदाज़ा लगाएं कि पैसे लिए पर्सन ए से और फ़ायदा देंगे पर्सन बी को। पर्सन ए आप बेशक देखता रहे। तो अभी तक जो मेरे पास खबर है वो यही है कि आपको वो पैसे नहीं मिलने। अल्लाह करे रहम आ जाए उनको और वो कहें कि जिनसे लिए थे उन्हीं को वापस करें। तो हालाँकि ये कोई लॉजिक तो नहीं है,
یہ تو سیدھا سیدھے کرپشن ہی نظر آتی ہے کہ ہم نے واپس نہیں کرنے، تو نہیں کرنے تو آپ صحیح کہہ دیں، سیدھے کہہ دیں کہ بچے ہی نہیں ہیں۔ اب یہ پہلے کیونکہ وہ کہہ بیٹھے تھے کہ ہم واپس کریں گے، پیسے بچ گئے ہیں، اور اب کہہ رہے ہیں کہ ہم 2023 میں جن لوگوں کو پیسے بچے ہیں وہ 2024 کے لیے جو لوگ حج پہ جائیں گے تو ان کا پیکج سستا کرنے کے لیے، ان سہولیات پرووائڈ کرنے کے لیے یہ پیسے ہم تب یوز کریں گے۔ اور اس وقت سینیٹر طلعت محمود صاحب ہوں یا نہ ہوں، آنے والے پتہ نہیں کون وزیر ہوگا اس وقت، تو یہ ایک کہانی ہے نہیں، اور آسان لفظوں میں آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ اب یہ پیسے نہیں ملنے۔ تو یہ کچھ اپڈیٹس تھیں، اگر آپ کے پاس اس کے علاوہ کچھ خبریں ہیں تو وہ آپ ضرور بتائیے کمنٹ سیکشن میں، تاکہ لوگوں کو پتہ چل سکے۔ ابھی تک اتنا ہی، چینل پہ نہیں تو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔